अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कल एक बहुत ही हवलनाक वाक़या पेश आया और हमने देखा कि चाइनीज़ नेशनल्स जो हैं वो मारे गए खुदकुश हमले में। और आज हुकूमत पाकिस्तान ने हर तरीके से कोशिश की कि ये बात क्लियर कर दें चाइनीज़ गवर्नमेंट को और उनको यकीन दहानी करवाएं कि पाकिस्तान इस मामले को बड़ी सीरियसली देखता है और जो चाइनीज़ बाशिंदे हैं वो ऐसे ही हैं कि जैसे पाकिस्तानी बाशिंदे हैं। हालात जो हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन बहरहाल ये अहम था कि हुकूमत पाकिस्तान जैसे कि हर गुज़िश्ता हुकूमत जाके चाइनीज़ जो हुकाम होते हैं उनको बिल्कुल तसल्ली देती है। तो लेट्स होप कि दिस इज़ द लास्ट सच इंसिडेंट। उसके अलावा हमने देखा कि पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब ने भी आज अपनी पार्टी के लोगों को एड्रेस किया और जो आगे उनकी हिकमत अमली उस हवाले से मुतहर्रिक करने की उस वक्त कोशिश है। और जो सबसे अहम चीज़ है नाज़रीन वो ये कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जैसे अभी हमने देखा कि जस्टिस भट्टी, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने जो फैसला लिखा उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा, पहले भी कह चुके हैं कि 25 दिन हो गए हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है वो इस वक्त एक तातुल का शिकार है। वहाँ जो हुक्मरानी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। क्योंकि जब इलेक्शन हो गए, हमज़ा शहबाज शरीफ जीत गए इलेक्शंस, तो उसके बाद आपको मालूम है कि उनको ओथ लेने के हवाले से गवर्नर पंजाब ने तवातर से कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं, मुझे इलेक्शन जिस तरीके से हुए उससे तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसको सवाल उस पर उठाया और फिर हमने देखा कि एमएलए ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और क्लियरली लाहौर हाई कोर्ट ने पहले भी फैसला सुनाया कि ये इनको देना चाहिए, ओथ लेना चाहिए इनसे और गवर्नर की जिम्मेदारी है। और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट को भी ये अंदिया दिया। ये उन्होंने कहा कि बड़ी क्लियरली ऑब्जर्वेशन थी कि प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्ट करें गवर्नर को कि ये हर सूरत ओथ लें उनका, और अगर नहीं लेते, हल्फ नहीं करते, हल्फ बर्दारी, तो फिर प्रेसिडेंट किसी और को नामजद करें। वो हमने देखा काफ़ी दिन गुजर गए, आज फाइनली फिर से एक और जजमेंट आया क्योंकि हमज़ा शहबाज शरीफ लेके गए थे मामला लाहौर हाई कोर्ट के। तो अब जो इस वक्त लाहौर में मामला है वो वहीं खड़ा है जैसे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से इस्लामाबाद में मामला ख़त्म हुआ था कोर्ट में। वो किस तरीके से, वो ये कि इस वक्त जो जजमेंट आया है, ये जो जजमेंट है इसमें लिखा है कि कल 28 तारीख रात 12 बजे तक हर सूरत ये हलफ बर्दारी हो जानी चाहिए हमज़ा शहबाज शरीफ की। उन्होंने ये कहा कि ये हक़ नहीं बनता गवर्नर को कि ये सवाल उठाएं कि सही हुआ या नहीं, गलत हुआ। उन्होंने कहा ये आइन के मुताबिक था। और उन्होंने ये भी कहा, कल हमने आपको सुनाया था कि प्रेसिडेंट के हवाले से भी उन्होंने तंबीह की और उन्होंने कहा प्रेसिडेंट के साथ हम इज़्ज़त से पेश आ रहे हैं और शायद प्रेसिडेंट सो रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो आज भी उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट पर जिम्मेदारी आयद की कि आप इंश्योर करें इसको और गवर्नर को चाहिए हर सूरत हलफबर्दारी करें कल रात 12 से पहले। आपको याद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी था कि रात 12 बजे से पहले, शायद 9 तारीख को रात को 12 बजे तक होना है ये। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वही हिकमत अमली जो यहाँ उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने अपनाई थी कि वो रिव्यू के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दायर करनी थी, लेकिन जब यहाँ रिव्यू के लिए लेके गए थे एप्लीकेशन दोपहर के 12 बजे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि रजिस्ट्रार ने कहा था कि अभी कोर्ट बंद हो गया तो नहीं कर सकते। लेकिन वो और बात है कि रात के 12 बजे उसी दिन, जिस पे ये पीटीआई तनकीद करती है कि 12 बजे तक जजेस आ गए थे, सब ऑनरेबल जजेस, क्योंकि हम देख रहे थे कि डिले का मामला हो रहा था, इधर डिले की जाती। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ये मामला है कि रात के 12 बजे तक वो करेंगे। लेकिन ये अनाउंस कर दिया है नाज़रीन पीटीआई ने कि ये रिव्यू की जो है एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं, यानी कि वो ये जो कल हल्फ बर्दारी है उस हवाले से उनका तो यही मौक़िफ़ है ना कि नहीं करवानी हमने हल्फ बर्दारी, इसलिए हम रिव्यू फाइल करें। तो व्हाट डज दिस मीन? या आपको हमें अब तो यही समझ आ रही है कि वो नहीं करना चाह रहे पीटीआई वाले, और जो पीएमएलएन वाले हैं वो कह रहे करो, और जो लाहौर हाई कोर्ट है
लाहौर हाई कोर्ट कह रहे हैं कि यू हैव टू डू इट कल रात 12 बजे तक। तो इस पर बात करते हैं जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल PMLN के अता तारड़ साहब, उनसे भी बात करेंगे। उसके बाद हमारे पैनल पे होंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फूड सिक्योरिटी, सीनियर PTI के लीडर हैं। हसन मुर्तज़ा साहब हैं, MPA हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं मुर्तज़ा साहब, और इरफान कादिर साहब भी हैं। बट आई वांट टू क्विकली अता तारड़ साहब, चूँकि ये सब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं PMLN के हवाले से, केसेस में भी इन्वॉल्व हैं, तो हम चाहेंगे कि चीदा बातें इनसे पता कर लें बिफोर वी गो टू आवर एंटायर पैनल। जी तारड़ साहब, तो ये मामला लग रहा है कि जाहिर है तूल पकड़ेगा, क्योंकि ये रिव्यू पिटिशन दायर करने जा रहे हैं, शायद कर भी दी हो दायर अब तक PTI ने, उसके खिलाफ जो जजमेंट आई है कि उनका कल हलफबर्दारी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नसीम जहरा साहिबा। देखिए, पंजाब बदतरीन आईनी बहरान का शिकार है पिछले 26 दिनों से। कोई हुकूमत नहीं है, कोई वजीर आला नहीं है, कोई काबीना नहीं है, और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब आइन की मंशा ये है, आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 3 ये कहता है कि जब वजीर आला इस्तीफा दे जाए या वजीर आला का उहदा खाली हो, तो फिल फॉर टू दी एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर बिजनेस एंड विदाउट डिबेट नया वजीर आला चुना जाएगा। फिर रूल ये कहते हैं कि जिससे इलेक्शन होगा उससे एक दिन पहले कागजात नामजदगी दाखिल होंगे, उसको भी वायलेट किया गया। उसके बाद आइन ये कहता है कि गवर्नर शैल एडमिनिस्टर ओथ। अंग्रेजी में जब शैल का लफ्ज आए तो वहां पे स्वाबदीद खत्म हो जाती है, वहां सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जब मेक का लफ्ज आए तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ स्वाबदीद होती है, सोचने का इख्तियार होता है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब आर्टिकल 130 तब आर्टिकल 5 आईने पाकिस्तान का ये कह रहा है कि आपने ओथ करवाना है और उसमें आपके पास ये गुंजाइश नहीं है कि आप इनकार करें, इस तरह तो फिर आइन को पामाल करने पे कोई आए तो फिर कल को मैं कहूंगा कि ये आईने पाकिस्तान मेरे पे लागू ही नहीं होता। आइन का एक मजाक बना के रख दिया गया है, सिर्फ एक शख्स उसके वजीर आला बनना चाहता है। आपने जो सवाल किया, देखिए इन्होंने रिव्यू फाइल नहीं किया, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल किया, जिसको ICA कहते हैं कानूनी जबान में। अब इंट्रा कोर्ट अपील कौन फाइल कर सकता है, उसके बकायदा रूल्स मौजूद हैं हाई कोर्ट के। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि PTI के 15 MPs का लोकल स्टैंड है क्या है, यानी उनका दायरा इख्तियार क्या है, या उनके पास ये हक कैसे हासिल है कि उन्होंने ICA फाइल की है। ICA फाइल होगी हुकूमत की तरफ से, एडवोकेट जनरल साहब करेंगे और किसी इंस्ट्रक्शन पे करेंगे। अब आईनी बहरान ऐसा है कि हुकूमत है नहीं, और उसके साथ साथ एडवोकेट जनरल आर्टिकल 140 के तहत वो हुकूमत की तरफ से अपॉइंट होते हैं। तो एडवोकेट जनरल भी अपनी मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं। मेरी जो कानून की समझ है, नाकस समझ है। अच्छा, एक मिनट ये बताइएगा कि एडवोकेट जनरल मॉरल अथॉरिटी खो बैठे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से खो ही बैठे थे, मगर ऑब्वियसली नए एडवोकेट जनरल के आने तक उन्होंने कंटिन्यू करना है। बट यूजुअली हमारा कन्वेंशन ये है कि जब गवर्नमेंट जाए तो जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने रिजाइन किया, एडवोकेट जनरल बाइज्जत तरीके से घर चले जाया करते हैं, वो रिजाइन कर जाया करते हैं। तो ये ICA जो फाइल हुई है, इसमें कोई किसी का लीगल इख्तियार नहीं था। PTI के MPs की तरफ से वो फाइल नहीं हो सकती। यानी क्या हल्फ से जो रूगर्दानी कर रहे हैं, या हल्फ का जो एक हक है उससे हमें महरूम कर रहे हैं, वो PTI के MPs कर रहे हैं। अगर तो PTI के MPs कर रहे हैं तो फिर तो वो कर सकते हैं, मगर ये कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे एक गलत मूव है। मैं समझता हूँ ये किसी सूरत एडमिट नहीं होनी चाहिए ICA। यानी मैं आपके खिलाफ केस करूं और आपका प्रोड्यूसर अपील में चला जाए, तो ये तो देखिए ना, आपकी मेरे दरमियान को तनाजा है, तो उस तनाजे में आपने अपील में जाना है या मैंने जाना है। आपका प्रोड्यूसर या आपका ड्राइवर तो उस अपील में नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास वो कानूनी इख्तियार मौजूद नहीं है। ऑन माई बिहाफ भी नहीं कर सकते अगर अथॉरिटी दी जाए। देखिए, उसमें कानून के अंदर बड़ा क्लियर है कि जो मैटर एट हैंड है वो आइन के तहत तकरीब हल्फ बर्दारी का है, हल्फ लेने का है। अब उसके अंदर जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो या सदर पाकिस्तान है या वो गवर्नर पंजाब है। अब इन दोनों में से कोई अपील में जाए तो जाए, मगर इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी इस फैसले के खिलाफ अपील में नहीं जा सकती। और इन्होंने देखिए, ये इनकी कानून की समझ इतनी बुरी है, मैं ये समझता नहीं था। मगर जो आइन के साथ हो रहा है, देखिए इसमें एक आम आदमी का क्या कसूर है, पंजाब की अवाम का क्या कसूर है कि जिनको आपने हुकूमत से महरूम किया हुआ है सिर्फ एक जिद के पीछे
कि परवेज इलाही साहब ने जो सिल करवाया और जिस तरीके से इमरान नियाजी साहब आज भी 90 शारा कायदे आजम एक सरकारी दफ्तर है वजीर आला का, वहां पे बाकायदा वो वजीर आला का दफ्तर डिक्लेयर्ड है। उन्होंने आज पार्टी मीटिंग की। अब मैं आपको भी लेटर हेड भेजता हूँ, पार्टी के लेटर हेड पे कहा कि मैंने यहाँ मीटिंग करनी है। तो एक शख्स जो वजारत इस्मा से उतर चुका, जिसका वजीर आला भी एक रिजाइन दे के चला गया, अब वो देखिए सरकारी दफ्तरों में पार्टी की मीटिंग करना, मैं तो समझता हूँ कि सारा सिस्टम जो है ये दाव पे लग चुका है और कोई सिमत नहीं है। तो पंजाब के सीएम के ऑफिस में कौन है इस वक्त? इस वक्त पंजाब के सीएम के ऑफिस में आर्टिकल 133 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उस्मान बुज़दार हैं, क्योंकि आर्टिकल 133 ये कहता है कि जब कोई हुकूमत, कोई वजीर आला ना हो तो पिछले वजीर आला को गवर्नर में आस्क द चीफ मिनिस्टर टू कंटिन्यू इन ऑफिस। मगर वो कंटिन्यूएशन जब आइन के फ्रेमवर्क ने आर्टिकल 133 बनाया था, उन्होंने कभी ये इन्विजिज नहीं किया होगा कि इस तरीके से पूरा महीना हुकूमतों को आने से रोका जाएगा और आइन को पामाल किया जाएगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इंट्रा कोर्ट अपील तो शायद फाइल कर चुके हैं, तो अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू कंसीड टू दैट, ये तो कोर्ट का फैसला होगा। देखिए बिल्कुल हम उसको तस्लीम करेंगे। इंट्रा कोर्ट अपील अगर ये फाइल करते हैं और हमें कोर्ट नोटिस करती है तो हम अपने केस को पूरा दफा करेंगे, हम वहां पे मौजूद होंगे, हम पूरे हकायक बताएंगे। मगर मैं आपको एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए लॉयर ये बता रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, वरना तो देखिए पूरे मुल्क का कानून बैठ जाएगा, यानी तनाजा दो पार्टीज का होगा, अपील में कोई तीसरा शख्स चला जाएगा। ये किस तरह इजाजत दी जा सकती है कि नॉन इंटरेस्टेड पार्टीज हु आर नॉट पार्टी टू द प्रोसीडिंग, who have not been legally part of any proceedings, वो किस तरह अपील में जा सकते हैं? जी, ये कॉम्प्लिकेटेड मामला लगता है। देखते हैं जी बात आगे किस तरफ जाती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का ताड़ साहब। अब चलते हैं नाज़रीन अपने पैनल के पास, तो शुरू करते हैं हम जमशेद इकबाल चीमा साहब से। चीमा साहब, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो चुकी है? मुझे सच्ची बात नहीं पता। मैंने अभी 90 शारा कायदे आज़म पे मैं एडवोकेट जनरल से मिला हूँ और बाकी लायर भी मौजूद थे जो मशवरे के लिए आए हुए थे। गवर्नर साहब भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर भी, अपना एक्स प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे वहाँ। तो आप कह लें कि मैं नहीं समझता कोई भी चीज़ आउट ऑफ लॉ हो रही है, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये सवाल अहम है चीमा साहब। एक मिनट सुन लो जी, मैं बिल्कुल सुनूंगी, पूरी बात आप ही की सुनूंगी चीमा साहब, आप ही की सुनूंगी। बस मैं ये गुजारिश थी कि कुछ आपको अंदाजा है कि इंट्रा कोर्ट अपील आज फाइल होगी, कल फाइल होगी, कुछ ये बताइएगा। दैट्स वेरी क्रिटिकल। किसी भी वक्त रात 11:15 बजे कर देंगे। अदालत ने खुलने ही खुलने, अदालतें 24 घंटे खुली है, मसला ही कोई नहीं है। बाकी ये है कि वैसे भी मैं तो अदालतें बड़े बड़े डिले कर सकती हैं। हमने लोटों के खिलाफ केस किया हुआ है, अदालतों ने आज तक सुना नहीं है, तो ये भी डिले करने कौन सा मसला है। देखें, अदालतों ने अगर एक खानदान को सर्व करना है तो उनकी सेंटिटी क्या रहेगी, उनकी इज्जत क्या रहेगी, ऑनरेबल कोर्ट्स, ऑनरेबल जजेस, क्या मतलब है? देखिए 22 करोड़ लोग इस मुल्क में ना अंधे हैं ना बहरे हैं। सुन लेना मुझे सुन लेना। हम एग्रीव्ड पार्टी हैं, ना हम अंधे हैं ना बहरे हैं, हम 22 करोड़ हैं। यहाँ पे अगर अदालतें रात 12 बजे खुलेंगी, हम भी 12 बजे खुलाएंगे। क्यों नहीं खुलाएंगे जाके? हमारे लिए क्यों नहीं खुल सकती? ये शरीफ खानदान को लहदा खानदान जमा पैदा हुआ कि इस मुल्क में ये इन्होंने फतह किया था, ये बाप ने खरीदा इनका मुल्क कि ये आके बताएंगे कि 12 बजे इनके लिए अदालतें खुल जाए, हमारे लिए ना खुले। हम किसी दिन रात को 12 बजे खुला के कर लेंगे इंट्रा कोर्ट अपील। कौन सा मसला है इसमें? तो फैसला करें पहले ये लोटों का फैसला तो कर दें। लोटों का फैसला एक तरफ रखें ईद के बाद, और बाकी फैसले करते फिरते हैं। एक दिन में 4 अदालतें, 4 बेंच बनते। किस लिए बनते हैं भाई? आप किस लिए बैठे हुए हैं? आप एक खानदान को सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं। आप एक खानदान से तनख्वाह लेते हैं, जाती मुलाजिम है आप उनके। सो देखिए इस मुल्क में क्या फैला दिया अदालतों ने, ये कोई तरीका है? अच्छा, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि इस वक्त आप फरमा रहे हैं कि कर दें इंसाफ। जी, मैं आपसे सवाल कर लूं। नहीं, चार बेंच एक अदालत में, 4 बेंच एक दिन में, एक मुजरमा को बाहर भेजने के लिए, उम्र पे भेजने के लिए। क्या कहें हम इन बेंचेस को, क्या कहें हम इस अदालत को? जी, उन्होंने विड्रॉ कर ली एप्लीकेशन। जी, मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। हमको तौहीन तो करना नहीं, हमको तौहीन तो करना नहीं चाहते। रो तो सकते हैं, शिकायत तो कर सकते हैं। सर, अभी आपने बहुत बातें तो कर दी है, मेरा ख्याल है कोर्ट सुन के मालूम नहीं क्या कहेगा। आपने बहुत कुछ फरमा दिया, लेकिन बहरहाल वो तो कोर्ट पर उसका इन्हिसार है, वो क्या केसेस को देखते हैं। चीमा साहब, ये फरमाइएगा कि अब जो इंट्रा कोर्ट अपील है, चूंकि डेडलाइन आप लोगों को दी है कल रात 28 तारीख के 12 बजे तक, तो उससे पहले
इंट्रा कोर्ट अपील होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखिए मसलन अगर हम ये कहें कि इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती है, एक्सेप्ट हो जाए, तो फिर जाहिर है मेरा ख्याल है कि स्टे ऑर्डर हो जाएगा और जो ये कहा गया है कि ओथ टेकिंग के हवाले से। लेकिन अगर नहीं एक्सेप्ट होती तो आप वो मानेंगे डिसीजन कोर्ट की? देखिए, जितने भी हमारे पास प्रोविजन हैं विद इन द लॉ वो हम सारे एग्जॉस्ट करेंगे। ठीक, जितने भी प्रोविजन हैं हम सारे एग्जॉस्ट करेंगे। हम इस तरह के मैंडेट को नहीं मानते जो चोरी किया जाए, जो खरीदा जाए, जो अदालत के जोर पे लिया जाए, पैसे के जोर पे लिया जाए, इंटरनेशनल मोटिवेशन की बेस पे लिया जाए, उस को नहीं मानते। तारीख ने इन चीज़ों का फैसला करना है। तारीख ने भुट्टो के कत्ल का भी फैसला किया था, बाकी भी फैसले तारीख ने किए हैं, इसका भी फैसला करना है उन्होंने। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे खुले या हाई कोर्ट एक दिन में 4 बेंच बनाए और एक मुजरमा को बाहर भेजे, 50 रुपए के नोटिस पे 10 साल के सजा याफ्ता बंदे को बाहर भेजे, वो पूछे कि जनाब इसकी जिंदगी की जमानत दें। ये सारे फैसले होने हैं तारीख में। हम चाह रहे हैं कि हम सारी चीजें यहां एग्जॉस्ट करें, यहां पे कोई चीज अनएक्सपोज रहो, तारीख को कुछ लिखने में गलती ना लगे। जो जितनी इज्जत का हकदार है उसको उतनी इज्जत मिलनी चाहिए। वो आप कह लें कि वो आम आदमी है, वो कोई सियासतदान है, वो वजीर आजम है, वो कोई जज है, ये यहां मुकद्दस गाय कोई नहीं है। मुकद्दस गाय इंसाफ है। इंसाफ का निजाम, इंसाफ को प्रिवेल करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसी का खास वर्दी पहन के, खास किस्म के कपड़े पहन के, खास किस्म की इमारत में बैठ के कोई मुकद्दस नहीं होता। ना कोई पार्लियामेंट में बैठा, ना कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा, ना आप कह लें यहाँ पे हाई कोर्ट में बैठा हुआ, ना सेनेट में बैठा हुआ। कोई बंदा मुकद्दस नहीं है। मुकद्दस उसने इंसाफ से, अपने एक्ट से बनना है। एक्ट से इंसाफ बने। हम तो कानून के पाबंद हैं। जी, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दे। आपने जी यू मेड योर पॉइंट। अब 22 करोड़ लोगों को आपका पॉइंट आ गया। मुझे और लोगों से भी सवाल करने। इरफान कादिर साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप ये गुफ्तगू सुन रहे थे, इनकी भी आपने सुनी, चीमा साहब की भी और तारर साहब की। अब ये आप फरमाइएगा कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है नॉर्मली इस सूरत हाल में उसका क्या बनता है? जी इंट्रा कोर्ट अपील इस वक्त जो होगी, मैं समझता हूँ कि उससे ये डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट शुड बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील कॉन्स्टिट्यूशन इस पे इतना क्लियर है कि जो शख्स मेजॉरिटी वोट लेके चीफ मिनिस्टर बन जाता है, गवर्नर पे लाजिम है कि उसको ओथ दे, और अगर गवर्नर उसको ओथ नहीं दे सकता तो गवर्नर ने अपने नॉमिनी को, अगर बीमार हो जाए तो फिर उसका नॉमिनी ओथ देगा, और अगर वो भी ओथ नहीं देता तो जिसने ओथ लेना है उसने तो ओथ हर हालत में लेना है। ये नहीं हो सकता कि अगर गवर्नर जो है वो कभी बीमार बन जाए और कभी वो नोट लिखना शुरू कर दे, क्योंकि अब तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ओथ दे दिया है। तो लिहाजा इनका ये जो नैरेटिव था कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत सारा कुछ हुआ है, वो नैरेटिव तो प्रेसिडेंट ने खत्म कर दिया है। सो अब कोई रास्ता नहीं है मासवाए इसके कि गवर्नर या उनके नॉमिनी ओथ दे, या फिर जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो इलेक्ट हो चुके हैं वो खुद असेंबली के सामने ओथ ले लें, बिकॉज उन पे तो हर हालत में लाजिम है कि वो ओथ लें। अगर गवर्नर नहीं भी देता तो उन्होंने स्टिल ओथ लेना है। तो गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने तो ये भी सवाल उठाया है कादिर साहब कि हम ये जो तरीक़ाकार था उस पे, मैं तरीक़ाकार इलेक्शन का, मैं उस पर चाहता हूं कि गौर किया जाए कि वो सही नहीं था। बिल्कुल रेलेवेंट बात है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ये जो मौक़िफ़ दिया जा रहा है इस वक्त, जो हुकूमत चलेगी है उनकी तरफ से, अगर उनका मौक़िफ़ को देख भी लिया जाए, गवर्नर साहब के मौक़िफ़ को देख भी लिया जाए, तो अगर इनका मौक़िफ़ थोड़ी देर के लिए मान लें तो आइंदा आने वाले ज़माने में हर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाएगा। अगर के पिछली हुकूमत का गवर्नर और पिछली हुकूमत का जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर या वजीर आजम या उनका जो आउटगोइंग सदर है वो उस चीज पे अगर बैठ जाए तो वो माइनॉरिटी जो है उनकी माइनॉरिटी हाईजैक कर लेगी पाकिस्तान की असेंबली की, नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी उसको हाईजैक कर लेगी हमेशा के लिए। ये आइन के प्रोविजंस बेमानी हो जाएगी। अच्छा, आप अहम बात फरमा रहे हैं, लेकिन हम ब्रेक के बाद आएंगे। इरफान कादिर साहब तो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जी फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, वो इलीगल है, इस वजह से माना नहीं जा सकता। उन लोगों का वोट आपके पास आते हैं, फिर पैनल के पास। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ पैनल मौजूद है। बहुत अहम सवाल है पंजाब का
का सवाल है। पंजाब के जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं उनका ओहदा अभी तक नहीं उन्होंने लिया, और दिलचस्प बात है कि इस वक्त बुज़दार साहब हैं, ही ऑक्यूपाइज द CM's ऑफिस, क्योंकि ये कानून है जब तक नए ना हो तो जिन्होंने रिज़ाइन किया हो वही होते हैं ऑफिस में। तो आज ये भी बताया जा रहा था, आपने सुना कि इमरान खान साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जाके कुछ मीटिंग्स भी वहाँ की। चीमा साहब आप सुन रहे हैं इरफान कादिर साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं पाकिस्तान के, वो क्या फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंट्रा कोर्ट अपील चलेगी नहीं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कानून में कि गवर्नर साहब इस तरह के कोई सवाल उठाएं जो वो उठा रहे हैं। वैसे हमें तो कानून के मुताबिक ही होना है, हमने जो कानून ने कहना है हमने वही करना है अल्टीमेटली, लेकिन कानून में जो ऑप्शन है वो एग्जॉस्ट करना, वो मेरा हक है हमारा, उसमें तो कोई इतराज़ नहीं किसी को होना चाहिए। हमारी एक अपील है, बार बार हम कहते हैं, उसमें बिटरनेस भी आ जाती है तीसरी भी, कि देखें एक यहाँ पे मनी ये हुई है, क्या नाम है, ये बड़ी मेजर बिग वे में ये खरीदे गए हैं वोट खरीदे गए हैं, लोगों ने फ्लोर क्रॉसिंग की है, फ्लोर क्रॉसिंग की है, उसका फैसला क्यों नहीं हो रहा। हम अगर ये सवाल पूछें तो कोई कसूर तो नहीं है, कोई कहीं तौहीन अदालत तो नहीं होती। अगर हम इस बात पे थोड़े बिटर हो जाएं, इस बात पे हम रिक्वेस्ट कर लें, हम थोड़े ऊंची रिक्वेस्ट कर लें, तो इससे मेरा ख्याल तौहीन अदालत तो नहीं होगी, तो अदालत को इतना माइंड तो नहीं करेगी मेरा ख्याल। सो हम ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर अगर मरियम बीबी के लिए एक दिन में आप 4 बेंच बनाते हैं तो हमारी बात भी पूछ लें कि हमारे लोग खरीदे गए हैं, हमारे लोगों ने फ्लोर क्रॉसिंग किया है, उनको डिसीट करें, ठीक कर दें फैसला तो कर दें। इरफान कादिर साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने, फैसला तो कर दें। इरफान कादिर साहब, एक दिन में 4 बेंचेस बने हैं और फ्लोर क्रॉसिंग से लोगों ने उनको जिताए हमजा शहबाज साहब को, और इतनी देर क्यों लग रही है? अगर हम कह रहे हैं फैसला करें तो क्यों नहीं फैसला हो रहा जल्दी? देखिए, इनका नैरेटिव जो है वो ये है कि एक साजिश हुई है, साजिश के तहत वफाक की हुकूमत भी गिरा दी गई है, सूबे की हुकूमत भी गिरा दी गई है। तो वफाक में तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पोस्ट सदर पाकिस्तान दे चुके हैं, और कभी सदर पाकिस्तान भी कभी बीमार हो जाते थे, कभी वो नहीं आते थे, कभी रिलक्टेंट थे। गवर्नर साहब पंजाब के जो हैं वो भी बीमार हुए, फिर वो रिलक्टेंट भी हैं, फिर उन्होंने नोट भी लिख दिया। तो ये सारी चीजें जो है ये इनकंसिस्टेंट है इनकी। ये इसको सिर्फ सर ये खरीदो फरोख्त की बात करें, इरफान कादिर साहब ये खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं, ये खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वोट्स। हाँ, जहाँ तक खरीदो फरोख्त है, कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स केयर ऑफ दैट। अगर कोई ऐसी खरीदो फरोख्त हुई है उसका एविडेंस लाएं, उसमें वो लोग जो है डेफिनेटली अनसीट होंगे, डी-सीट होंगे, वो चीज जो है उसके बारे में बड़ा मामला क्लियर है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, मैं उससे 1 हफ्ता पहले खुद 20 प्रोग्रामों में ये कह चुका था कि उनका फैसला आएगा क्या, और वो इसलिए मैं बता रहा था कि वो आइन इतना क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं था मासवाए इसके कि वो आइन को फॉलो करती, और वो ही उन्होंने किया है। उसी तरह से ये मामला भी बिल्कुल क्लियर है, अगर ये थोड़ी देर डिले भी करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि एक नुकसान होगा कि पाकिस्तान में हम मुल्क को क्या आने वाले दिनों में एनआरकी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जबकि हमारा लिखा हुआ आइन है तो हमें चाहिए कि उसको फॉलो करें। ये तो कोई बात नहीं है कि हम एक माइनॉरिटी की वजह से एक मेजॉरिटी को उसके आगे यरगमाल रख दें। ये चीज जो है हमारे सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया है, और ये चीज नहीं होनी चाहिए जो हो रही है। ये जो बार बार अभी 2-3 मरतबा इकबाल चीमा साहब ने फरमाया मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि जी 4 दफा बेंच बना, एक दिन में 4 दफा बेंच बना, आप बाहिसियत कानूनदान के डू वांट टू कमेंट ऑन इट? जी नहीं, मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मरियम साहिबा का जो केस है एक अहम केस, वो मैं कर रहा हूं, तो चूंकि ये ठीक है, फेयर इनफ जी, बिल्कुल फेयर इनफ जी, बिल्कुल फेयर इनफ। हसन मुर्तजा साहब आप बताइएगा, आप इस सब चीज को देख रहे हैं, और ये तो दिलचस्प बात है कि परवेज इलाही साहब उन्हीं लोगों से पहले जीत के आने लगे थे जिनके बारे में अब ये सब कहा जा रहा है कि खरीद और फरोख्त हुई है, क्योंकि आपको याद है जरदारी साहब के साथ तो इन्होंने अग्री भी कर लिया था, शुक्रिया भी कर दिया था, दुआए खैर भी होने वाली थी, हो गई थी इनफैक्ट। तो ये तो कैंडिडेट बन के, चीमा साहब वैसे आपसे भी यही सवाल बनता है कि आज ये बात हो रही है खरीदो फरोख्त की, तो परवेज इलाही साहब तो इन्हीं लोगों से वोट लेने वाले थे। योर कमेंट फर्स्ट मुर्तजा साहब, फिर हम जाते हैं चीमा साहब के पास। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आइन शिकनी और तौहीन अदालत पे मैं मजम्मत करूंगा जी कि अदालत को इस तरह मुखातिब करना और डायरेक्ट करने की कोशिश करना और
उसके खुलने बंद होने पे एतराज करना ये काबिल मजम्मत है। अगर उसका एहतराम भी नहीं रहेगा तो फिर हम बिल्कुल अनारकी की तरफ चले जाएंगे। और अगर आइन शिकनी रात 12 बजे होगी तो अदालतें भी 12 बजे लगेंगी ना। ये तो नहीं है कि आप आइन शिकनी 24 घंटे करें और अदालतों से तकाजा सिर्फ 8 घंटे खुलने का करें, ये मुमकिन नहीं है। जब जब आइन शिकनी होगी, अगर अदालतें उस पर एक्शन लेती हैं तो ये बड़ा खुशाइंद है और हम समझते हैं कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अगर अदालतें अपना जिम्मेदाराना रोल अदा करने लग पड़ी हैं तो क्यों उनकी आज़ादी पर और इस पर हम बात करें और उस पर कदगने लगाने की हम सोचें। ये सोचते सारे डिक्टेटर हैं। मुशर्रफ ने भी यही कुछ किया था, लेकिन उसका नतीजा भी आप सारों ने देखा। तो अब अल्लाह ताला करे कि हमारे मुल्क में बेहतरी आए। बाकी जहां तक ताल्लुक है खरीदो फरोख्त का, तो मैं समझता हूं कि अगर खरीदो फरोख्त होती तो कोई तो कौमी असेंबली में बिका हुआ वोट भी आता। वो तो सारे वो लोग आए जो इनके इत्तेहादी थे, जो इनकी पॉलिसियों से नाराज होकर जिन्होंने वो इत्तेहाद छोड़ा, और जब इनकी अक्सरियत ना रह गई तो वो अपोजिशन के साथ आ गए। कोई एक सिंगल वोट ये बता सकते हैं जो वहां पे इनकी जमात का कास्ट हुआ हो, जिसने पीटीआई के निशान पे इलेक्शन लड़ा और इनके अदम एतमाद में वो इनके खिलाफ गया हो? सारे इनके इत्तेहादी थे। और परवेज इलाही साहब से मैं बड़ी माजरत के साथ, बड़ा एहतराम था उनका परवेज इलाही साहब का, मैं बड़ी माजरत के साथ उनसे भी सवाल करूंगा कि क्या आज मैं सालिक साहब को और तारिक बशीर चीमा साहब को और चौधरी शुजात साहब को क्या कहूं कि वो क्या बिक के उधर गए? क्या ये जेब देता है कि हम एक इतने सीनियर पॉलिटिशियन के बारे में भी ये कहें? वो आज़ाद थे, उनकी अपनी जमात थी, उन्होंने फैसला किया कि हम इस इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। तो इस किस्म की इल्ज़ाम तराशियों से हमें निकलना पड़ेगा। हमें आइन के ताबे होकर पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। अगर हम आइन से अपने आप को मावरा आइन समझेंगे तो फिर हमें अदालतें भी अच्छी नहीं लगेंगी, फिर हमें आइन की बात करने वाले लोग भी अच्छे नहीं लगेंगे किसी किस्म की। और पंजाब असेंबली के अंदर अगर एक वोट की भी अक्सरियत होती ना चौधरी परवेज इलाही साहब को, तो वहां दंगा फसाद ना हो रहा होता। वहां आपने सारी दुनिया ने देखा है कि ऑपोजिशन एक नुकरे लाग के बेचारी बैठी हुई है और स्पीकर को वहां पे मारा गया। क्या वो एमपीएस जो थे, जो स्पीकर को जाके जिन्होंने जदों को किया, वो ऑपोजिशन के एमपीएस थे? जो नॉन मेंबर्स परवेज इलाही साहब और वहां से अंदर एंटर कर रहे थे हाउस के अंदर गैलरीज से और बाहर से, क्या वो सही कर रहे थे? वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने का रोल प्ले कर रहे थे? पुलिस का बड़ा एतराज किया जाता है कि पुलिस क्यों आई। जब आप एक डिप्टी स्पीकर को जान से मार देने की हद तक चले जाएंगे तो क्या वो अपने डिफेंस के लिए या रूल ऑफ लॉ के लिए या रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक हाउस को चलाने के लिए पुलिस मंगवा ले, तो वो तो आपको बड़ी बुरी लग रही है। और फिर जो पूरी दुनिया के सामने एक्टिंग की चौधरी परवेज इलाही साहब ने, क्या वो दूसरे दिन ही वो सारी हड्डियां भी जुड़ गई, वो जख्म भी ठीक हो गए और वो आजादाना चलना फिरना भी उन्होंने शुरू कर दिया? मैं समझता हूं कि ये तमाम जमहूरी कारकुनों के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। और मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं एक जद्दोजहद के जरिए आया हूं। मेरी 40 साल की जद्दोजहद है और लिटरली खुदा पाक की कसम उस दिन मैं रो रहा था कि यार ये फ्यूचर मैं अपने बच्चों को दे के जा रहा हूं। इस पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए मैं आज तक लड़ता रहा हूं। मैंने हर आमरीत का मुकाबला, मैंने जनरल ज़िया-उल हक के खिलाफ नारे लगाए, मैंने मुशर्रफ के खिलाफ लगाए। क्या ये उसका सिला है? अच्छा, मुझे जाने दें मुर्तजा साहब, मुझे थोड़ी इजाजत देंगे। उसके अंदर नॉन मेंबर्स जी मुर्तजा साहब मुझे इजाजत देंगे, मैं चीमा साहब के पास जाना चाहती हूँ। हमने बहुत सी शिकायत, बहुत सी पॉइंट्स रेज कर दिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, इस पॉइंट पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू जारी रखते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पंजाब की इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर। चीमा साहब, एक तो ये आपके सामने वो जो फरमा रहे हैं कि जी वोट्स लेके वो आए हैं और आप जमहूरी कदरों से हट के आप जोरम जोरा चाह रहे हैं कि जी जो बंदा जीता है उसको ना मिले चीफ मिनिस्टरशिप, और आप हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो परवेज़ इलाही साहब के लोग आए, जिस तरह वो वीडियो सबने देखे, वो तो सबको पता है कि वो थम्स अप कर रहे थे और फिर लोगों को बुला रहे थे। तो तरीक़ाकार जो है, अगर एतराज़ करें तो तरीक़ाकार तो जो साइड हारी है उस पर एतराज़ करना बनता है। क्यों चीमा साहब, इसका तो एविडेंस भी है ना। देखें, ये जो असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ उसमें ज़ाहिर है वीडियो कैमरास हैं। मैं चूँकि मेरी वाइफ असेंबली में, मैं पंजाब असेंबली में नहीं हूँ, तो मुझे लोगों की पहचान नहीं है। मुझे सिंपल इतना एक बात मुझे करने दें कि देखें, ये जो आपका डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्टेड थे हमारी तरफ से जो इलेक्टेड आदमी था, वो जब डील करके दूसरी तरफ चले गए तो नॉर्मली औरतों ने उन पे आप कह लें कि उनकी तरफ लोटे फेंके। अब लोटा ना किसी को जख्मी करता है, ना लोटा किसी को मारता है। और खवातीन थी, आप वीडियो जरूर देखना, मेरी बहन आप जरूर देखना वीडियो। अच्छा, और नॉर्मली जब भी आपके बजट सेशन होता है तो लोग एक मिनट बजट सेशन होता है, लोग अपने बजट की कापियां फाड़ते हैं, फेंकते हैं। बजट की कापी फिर भी थोड़ी सख्त होती है, लोटा उस तरह नहीं होता। उन औरतों में से 2 औरतों को मारा गया। ये आप कह लें कि एक फरागा थी और दूसरा आबदा राजा। 2 औरतों को धक्के दिए गए जो गिरी, उसके बाद बंदे आगे गए हैं। और मैं समझता हूँ जितना हुआ उतना भी शायद नहीं होना चाहिए था उनकी तरफ से। और बंदे जो बाहर से पुलिस जो आई तो वो मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी थी। स्पीकर साहब को या उनका जो अपना स्टाफ था उनको थोड़ा वहाँ पेशेंस दिखाते तो शायद सारा खुशगवार वाक़या वहाँ पे ना होता। और आज ये जिस हम कज़िये में फंसे हुए हैं पंजाब असम्बली के, आज ना होता। अक्सरियत जहाँ जो भी कोई होती वो सामने होता। लेकिन एक बार बार मैं कर रहा हूँ, ये ले जाते हैं कौमी असम्बली की तरफ। कौमी असम्बली में देखें, आपके लोग हमारे वोट आपको नहीं पड़े तो हमने मान लिया। यहाँ पे हमारे वोट आपको पड़े हैं, हम कहते हैं कि इन लोगों को डी सीट पहले करें या डी सीट इनको करें। आप वो केस सीधा ईद के बाद डाल देते हैं तारीख। और दूसरी तरफ आप तारीख एक दिन में 3 बेंच बनते हैं। तो भाई हम इस पे बात क्यों नहीं करेंगे? ये मुआशरा इस पे बात क्यों नहीं करेगा? मुआशरे को गूंगा आप क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि मुआशरा जो आप बुलाएं वो बोले, जो आप एजेंडा सेट करें उस पर बात करें, दूसरे एजेंडे पे सेट ना करें। आप दुखी भी हो जाएं, आप रो भी पड़े, आप बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं। मैं क्या देखें, मैं भी उन्हीं मैं हूं जमहूरी आदमी, मैं जमहूरियत लेके आया हूं। मैं यहाँ पे किसी डिक्टेटर को सपोर्ट नहीं करने आया। मैं किसी वर्दी को उस तरह नहीं सल्यूट करता। वो कोई शहीद हो अलग बात है, बाकी हम ना वर्दी से डरते हैं ना उस तरह करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जिस जमहूरियत को देनी किसने है? मुझे अदालत ने देनी है, मुझे मीडिया ने देनी है जमहूरियत, और मुझे पार्लियामेंट में देनी है, या मुझे पोलिटिकल पार्टी ने देनी है। 4 पिलर है जमहूरियत के। पॉलिटिकल पार्टी है, पार्लियामेंट है, आप कह लें कि अदालत है और मीडिया है। मैं इनसे कोई बेहतर तो करता हूं। अगर एक दिन में मरियम के लिए 4 बेंच बनते हैं और मेरे मुनहरफीन वो पैसे लेके गए या वैसे गए, मेरे मुनहरफीन का फैसला नहीं होता तो मैं सवाल उठाऊं तो इस बात पे किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरे सवाल पे गौर करना चाहिए। अगर कहीं मेरा लहजा तलब हो जाए तो मेरी चीज है, वो मेरी रिक्वेस्ट है, इसे इस तरह लें। ठीक है, समझ इसे तौहीना को लें, इतनी जल्दी तौहीना कराएं अपनी। हाँ, इसे तौहीन से इतनी जल्दी ना करें, आप रिलेट ना करें। नहीं, जमशेद चीमा साहब, आपने बहुत सख्त बात की थी अदालत के बारे में। ये तो आपकी बात जायज सवाल है, लेकिन बहरहाल ये तो अदालत ही तय करेगी। मुर्तजा साहब ये जवाब दीजिएगा। अगर को मेरी तरफ से बात सख्त हो तो मैं उससे मदद करूंगा, लेकिन सवाल मेरा यही है। सवाल मुझे जहां पे बुलाएंगे मैं यही सवाल उठाऊंगा। जी, ये सवाल मैं उठाऊंगा। नसीम, गुजारिश करूंगी। जी बिल्कुल नसीम, ये हमारे मुल्क के अंदर इन्होंने जब इनकी रजीम आई तो इन्होंने एक रिवाज डाला है कि जो ये कह रहे हैं वो सही है, बाकी सारा मुल्क गलत है। ये अब चीज नहीं चलेगी। यहाँ पे अगर ये इन्होंने अपने आप को ठीक साबित करना है तो इन्हें अपना रवैया भी सही करना पड़ेगा। इन्होंने बड़ा मेरा मजाक उड़ाया और बड़ा तमस्कर उड़ाया कि मैं अपने बच्चों को क्या दे के जा रहा हूं। जी, मैं सही कह रहा हूं और मैं दोबारा भी कह रहा हूं कि मैं क्या दे के जा रहा हूं इस सोसाइटी को, जिसमें मैं आज जिंदा हूं, जिसके लिए मैंने जद्दोजहद की है। मेरी जद्दोजहद है। मैंने जनरल ज़ियाउल हक को भी सॉरी मुर्तजा साहब मुझे सवाल आपसे बड़ा डायरेक्ट करना है। सर एक मिनट सुन लेना जी।
प्रोग्राम का टाइम नहीं मुफ्ती साहब, मुझे सवाल बड़ा डायरेक्ट और अहम आपसे ही करना है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन ये दो इन्होंने सवाल किए, उसका जवाब प्लीज दीजिएगा। एक तो ये कह रहे हैं कि जो डिप्टी स्पीकर है वो हमारी टिकट पे आया था और वो दूसरी तरफ चला गया, तो उसको क्यों नहीं हटाया गया? एक तो ये वो सवाल करें। दूसरा, वो 6 दफा कह चुके हैं कि एक दिन में 4 बेंच बने मरीम नवाज साहबा के हवाले से। इन दो पे आपके क्या कमेंट्स हैं जी? जब इन्हें ये ही नहीं पता कि आईनी ओहदे जो है वो क्या तकाजा करते हैं, तो इनकी क्या जमहूरी जद्दोजहद है? इन्हें पता है कि स्पीकर जब इलेक्ट होता है तो उसके बाद वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। वो अपोजिशन का भी उतना ही स्पीकर होता है जितना वो ट्रेजरी का होता है, और हुकूमत उसको क्लेम अपना नहीं करती। वो अपना वोट भी उस वक्त कास्ट करता है जब बराबर वोट हो जाए। स्पीकर वोट भी नहीं कास्ट करता। और रिवायात तो पढ़े, इनकी कोई जमहूरी जद्दोजहद हो तो इनको पता लगे। मुशर्रफ को तो ये वोट देकर आए, मुशर्रफ की ये कैंपेन चलाते रहे रेफरेंडम की, मुशर्रफ की ये मिठाइयां बांटते रहे। आज क्लेम कर रहे हैं कि मैं जी बड़ा जमहूरी हूं और मेरी बड़ी जमहूरी जद्दोजहद है। इनकी जमहूरी जद्दोजहद ये NA 133 में पता नहीं चल गई कि जब खुद से लड़ना पड़ा तो वहां से इन्होंने दरखास्त रिजेक्ट करवाई और घर भाग गए। आज ये बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको बड़ी बातें आती हैं, लेकिन इनको अब कानून और आइन के ताबे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अब वी नीड क्लोज द प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम आने का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। यकीनी तौर पे लगता है पंजाब की जो पेचीदगियां हैं, शायद उम्मीद तो कर रहे हैं, दुआ करें ख़त्म हो जाए, क्योंकि हाई कोर्ट का एक बड़ा अटल फैसला है कल रात के हवाले से कि कल रात तक ओथ टेकिंग हो जाए। लेकिन देखते हैं कि इंट्रा कोर्ट अपील का क्या बनता है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।